इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं के, जो 6 बड़े नेताओं की सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ 6 बड़े नेता हैं जिनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई और उसके बाद खतरे का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया। आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जेड सिक्योरिटी मिली है। क्या है पूरा मामला और इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी, बताएं क्या है पूरा मामला। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के मुताबिक जो है तमाम कुछ नेताओं की जो है सिक्योरिटी में ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। मुस्कान, अभी जैसा आप बता रही थी कि जो डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी, उनकी जो सिक्योरिटी लेवल है उसको भी बढ़ाया गया है। जेड कैटेगरी से बढ़ा करके जेड प्लस कर दिया गया है। वहीं जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, पहले उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी जिसको बढ़ा करके अब जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की गई है। वहीं जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से और कांग्रेस का लगातार समर्थन करते आ रहे हैं पप्पू यादव, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। उनको भी अब वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। साथ ही साथ नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनको भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं बीजेपी के विधायक, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और प्रदीप कुमार जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं इंटेल इनपुट मिला होगा सरकार को कि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन पर किसी तरह का खतरा हो, इसलिए इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात मुस्कान, आपको बता दें कि अब से कुछ समय पहले ही राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के और तेजस्वी यादव की मां हैं, उन्होंने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था कि कुछ लोग तेजस्वी की जान लेना चाहते हैं, यानी कि तेजस्वी को जान का खतरा है। तो तेजस्वी यादव पर इस तरह का जब बयान आया था तब भी बिहार सरकार ने साफ कहा था कि अगर राबड़ी देवी इस बात को लिखित में देती हैं, कहती हैं, तो हम उस पर विचार करेंगे और सिक्योरिटी विफक करेंगे। अब जो है सिक्योरिटी तेजी से बढ़ाया गया है। पहले वाई कैटेगरी मिल रही थी, अब जेड कैटेगरी मिल रही है। तो इस तरह के हालात हैं। चूंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर का वो समय होगा जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके पहले ये तमाम नेता रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए इस वक्त जो है इनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। जी, पप्पू यादव का बयान भी वो सुर्खियों में काफी बटोरा गया था जब पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें तेजस्वी यादव से जान का खतरा है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। उनके दावों में कितनी सच्चाई थी, और एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये वाई, जेड और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा होती क्या है। देखिए, पप्पू यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधे सीधे जिम्मेदारी डाल दी थी कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी जान को खतरा है। नो डाउट पप्पू यादव पूर्णिया से हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस लहर में भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन इतना काम कर रही है, उस लहर में वो निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में तो उनकी पकड़ है। अब जो आप कह रही हैं मुस्कान कि जेड प्लस क्या होता है, जेड कैटेगरी क्या होता है और वाई कैटेगरी क्या होता है, तो इसको भी जान लीजिए। दरअसल जो जेड प्लस की जो कैटेगरी है उसमें एनएसजी के जो 55 से 60 कमांडो तैनात होते हैं। अलग अलग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज होते हैं और 55 से 60 तक की इनकी संख्या होती है। इनके पास हथियार और ट्रेनिंग अगर की बात करें तो कमांडो जो हैं वो एडवांस हथियार के साथ लैस रहते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट होता है और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी इनके साथ होता है। 24/7 कवरेज होता है, हर वक्त सुरक्षा घेरे में रहते हैं। घर हो, ऑफिस हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, हर जगह आपको ये एनएसजी कमांडोज आपको मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलती है। आमतौर पर बुलेट प्रूफ और बम प्रतिरोधी गाड़ियां जिनको जेड प्लस कैटेगरी मिलती है, उनके जो नेता हैं वो बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। अगर सिक्योरिटी की लेयर की बात करें तो कई लेयर्स में ये सिक्योरिटी बटी होती है। सुरक्षा के कई घेरों में बांटा जाता है। सबसे अंदर एनएसजी कमांडो होते हैं, फिर स्टेट की पुलिस होती है, लोकल इंटेलिजेंस सपोर्ट होती है। इस तरीके से करके जेड प्लस कैटेगरी में सिक्योरिटी दी जाती है। अगर जेड श्रेणी की सुरक्षा की बात करें तो ये भारत में, अगर हिंदुस्तान में बात करें तो ये सेकंड मोस्ट टाइटेंड सिक्योरिटी मानी जाती है, जो सबसे ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है। इसमें जेड प्लस वाली स्तर तो नहीं होती है लेकिन उससे कम भी नहीं होती है। अगर कमांडोज़ की बात करें तो लगभग 22 से 30 कमांडोज़ होते हैं इसमें भी हथियार और ट्रेनिंग की बात करें तो ये सारे जो कमांडोज़ होते हैं वो एडवांस आर्म्स से लैस होते हैं। इनके पास पिस्टल, बुलेट प्रूफ जैकेट और तमाम कम्युनिकेशंस के जो साधन हैं वो लैस होता है। 24/7 सुरक्षा मिलती है। घर पर भी, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तब भी, किसी कार्यक्रम में हैं तब भी, मतलब हर जगह
सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और बुलेट प्रूफ गाड़ी इसमें भी मिलती है, और या फिर हाई सेफ्टी गाड़ियां मिल जाती है पायलट को, और स्कॉट्स वाहन भी रहती हैं। साथ ही साथ जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होती है, अंदरूनी घेरा सबसे मजबूत होता है, जहां एनएसजी के कमांडोज होते हैं और उनकी संख्या 22 से 30 के करीब में होती है। बाहरी जो एरिया है उसमें जो स्थानीय पुलिस है उनकी सिक्योरिटी होती है। और Y+ की अगर हम बात करें मुस्कान, जो अभी मिल रही है बाकी लोगों को, तो इसमें 11 से 12 जो है करीब 11 लोगों की एक टीम होती है जो एनएसजी कमांडो की होती है। साथ में 1-2 पुलिसकर्मी भी स्टेट लेवल के होते हैं। हथियार और ट्रेनिंग की बात करें तो असॉल्ट राइफल इनके जो कमांडोज होते हैं उनके पास होते हैं, पिस्टल होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं। कवरेज की अगर हम बात करें तो जो जिस किसी को भी Y+ सिक्योरिटी मिलती है उसके घर, ऑफिस और कहीं भी वो आता जाता है तो उस दौरान उसको प्रॉपर कवर किया जाता है। एक पायलट मिलता है, अगर गाड़ियों की बात करें एक एस्कॉर्ट्स गाड़ी भी मिलती है। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ वाहन बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन खतरे के स्तर को पर निर्भर करता है। अगर खतरा ज़्यादा है तो जो जिस किसी को भी Y+ कैटेगरी मिल रहा है उसको भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाती है। इसमें अलग अलग तरह की टीम काम करती है, आमतौर पे 2 से 3 शिफ्ट में टीम बटी रहती है ताकि 24/7 इसमें भी सिक्योरिटी मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बताना चाहूंगी कि सुरक्षा खतरे का इनपुट मिलने के बाद बिहार चुनाव से पहले 6 बड़े नेताओं के जो सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।